हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कल का क्लास ख़त्म किए थे उसके आगे हम लोग थोड़ा सा इसका पॉसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के तरफ चलते हैं। माई 5 year old डॉटर मिनी कैनॉट लीव विदाउट चैटरिंग, इस तरह से है ये, ठीक ना। इस तरह से आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पैराग्राफ पढ़िएगा वाइट रेंज से। इसके बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपरोक्त गद्यांश लिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे तरह से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न अभी दिए हुए हैं ऊपर, ठीक ना। धीरे धीरे ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक ना। मैंने समझा कि आप लोगों के लिए बेटर तरीका होगा जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। द नेम ऑफ द लेसन इज द काबली वाला देखिए लिखा हुआ है, ठीक ना। फिर ये क्वेश्चन का आंसर ये देखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था। व्हाट द ट्रबलसम इशूज ऑफ मिनीज मदर। मिनी की माँ के लिए कष्टप्रद विषय क्या था। देखिए ये लिखा हुआ है आंसर यहाँ पर। वे देखिए द ट्रबलसम issues of Minnie's mother was that she was very talkative and never kept silence for a minute. मिनी की माँ का कष्टप्रद विषय यह था कि वह बहुत बातूनी थी और एक पल भी शांत नहीं रहती थी, ठीक ना। इस तरह से है। और फिर ऐसे तीसरा प्रश्न भी देख लीजिएगा स्क्रोलिंग करके, ठीक ना। इसके बाद आप लोग पॉज करके अपना फिर आगे पीछे करके देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों का तीसरा भी हो गया। फिर चौथा है, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो पॉज करके आप लोग चाहेंगे तो आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं इसको रोक करके। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए दिक्कत होने लगेगा। बी नंबर पैराग्राफ है, द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक द बोर्ड। इस तरह से है, यहाँ से लेकर के हिज हैंड तक आप लोग पढ़िएगा। नेम ऑफ द नेम द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। जिस पाठ से उपरोक्त गद्यांश लिया गया है उसके लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर नंबर फर्स्ट है द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन इज रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वे आर गोइंग टू इलॉप फ्रॉम द 3rd story बिल्डिंग विंडो ऑफ द कैस्टल इन द 17th chapter ऑफ द नॉवेल। उपन्यास के 17वें अध्याय में हवेली अर्थात जो महल था, हवेली की तीसरी मंजिल से कौन भागने वाला था। तो कौन भागने वाला था, इसको तो प्रश्न पढ़ने पर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल प्रताप सिंह एंड कंचन वे आर गोइंग टू एलॉप फ्रॉम द 3rd story विंडो ऑफ द कैस्टल। उपन्यास के पात्र प्रताप सिंह और कंचन लता हवेली के तीसरे मंजिल से भागने वाले थे। इस तरह से उन्होंने जो उपन्यास जो लिख रहा था उसको उन्होंने जो मध्य में कहानी पहुंची हुई थी इसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। इस तरह से आप लोग तीसरा प्रश्न भी देख लीजिएगा। व्हाई सडनली मिनी रैन टू द विंडो। तो इसको आप देखेंगे आंसर, मिनी started shouting काबुलीवाला as she saw काबुलीवाला going to a window ran towards it। मिनी काबुलीवाले को गुजरते देखकर चिल्लाते हुए खिड़की की ओर दौड़ी। इस तरह से हो गया। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए है यहाँ पर, हु वाज काबुलीवाला कौन था। तो इसका आंसर देखिए, काबुलीवाला कौन था आप लोग जान ही रहे हैं। काबुलीवाला वाज अ ड्राई फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल। काबुलीवाला काबुल का मेवा विक्रेता था, ठीक ना। मेवा मतलब होता है काजू किशमिश बादाम अखरोट, ये सब ना, ये सब मेवा बोला जाता है। मेवा कोई एक्चुअली एक फ्रूट नहीं होता है बल्कि यह बहुत सारे ड्राई फ्रूटों का क्या होता है, मिश्रण होता है या उसके मिला करके बनते हैं, ठीक।
अब जब आते हैं अगले में, विच वर्ड फ्रॉम द एबव पासेज मीन्स एज कंट्री शाउटिंग लिखा हुआ है, यानी कि इसके और अर्थ क्या लिखे हुए हैं इस लेसन में, इस पैराग्राफ में। कंट्री देश होता है, शाउटिंग में चिल्लाना होता है, तो इसके लिए यहाँ पर शब्द दिया गया है 5 का ए लिखा है नेशन या नेटिव लैंड। नेशन मैंने राष्ट्र होता है, कंट्री में भी देश होता है जो हुआ था। चिल्लाना शाउटिंग में चिल्लाना होता है, क्राइंग में भी चिल्लाना होता है, तो देश चिल्लाना। ए दी है अच्छी तरह से हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर सी है वन मॉर्निंग हाउएवर नॉट मेनी डेज लेटर, इस तरह से पढ़िएगा आप हिज पॉकेट तक। तो इसके बाद आप लोगों को देखिए ये स्क्रॉलिंग कर दे रहे हैं, उतना हम पढ़ाने लगेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ा देना चाह रहे हैं। मिनी के पिताजी मिनी को देखकर भयभीत तो आश्चर्यचकित क्यों हुए, इस तरह से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाई मिनीज फादर वाज सरप्राइज्ड एंड फ्राइटेंड टू सी मिनी, इस तरह से इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है मिनीज फादर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही सॉ दैट मिनी वाज सिटिंग ऑन द बेंच नियर द डोर टॉकिंग एंड लाफिंग ग्रेटली विथ काबुलीवाला। मिनी के पिता को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि मिनी दरवाजे के पास बेंच पर बैठकर काबुलीवाले से अनर्गल बातें कर रही थी, मैंने कि अनाप शनाप बातें करती देती थी। इस तरह से बेटा आप लोग इसको स्क्रोलिंग करके पढ़िएगा तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा पूरा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद नीचे लिखा हुआ आंसर, उस आंसर को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। फिर डी पैराग्राफ है, इसको भी देखिए पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वन मॉर्निंग से लेकर के कैरीड अ नाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉइस टू हर्ट द लैंड, सड़क पर उसे किस तरह का हल्ला या शोर सुनाई पड़ा, ठीक ना। हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन हु स्टैंड द क्लॉथेस ऑफ काबुलीवाला, काबुलीवाले कपड़े पर किसके दाग थे। इस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर देखिए बड़े ही केयरफुली ढंग से प्रिपेयर किया गया है, इसको आप लोग सही ढंग से करिएगा। फिर ईयर हैड पास्ड, फिर इसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं हुज मैरिज अरेंजमेंट वेयर मेड, किसकी विवाह की तैयारियां चल रही थी। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको हम स्क्रॉलिंग कर दे रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा फास्टली चल रहा है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर बार बार अपना देख के पढ़ लीजिएगा। और जहाँ तक हो सकता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी जाएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। 9th के स्टूडेंट है आप लोग, थोड़ा सा कुछ समझदार तो हो ही गए हैं, ठीक ना। इस तरह से पैराग्राफ रहा आप लोगों के लिए। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, ठीक ना। तो यहाँ पर जो रस्में हैं वो प्रारंभ हुई हैं। कंट्रीमैन फॉर हिज ओन लिटिल, इस तरह से है। इसको करते हुए गिव देम टू हर, इसको आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसका आंसर दे लेंगे, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों के लिए रहा, इसको पॉजिटिव पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर रहा, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों के लिए क्या रहा, आज प्रोसेस फॉर कंप्रिहेंशन का मैंने आप लोगों को करा दिया। तो कल के वीडियो में मिलता हूँ आपके लिए नया लेकर के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो इतना में ही आज क्लास समेटते हैं। अच्छा बताओ, चलते हैं, बाय बाय।